राधे राधे सभी को। साथियों, मेरी कई बहनों के सवाल थे कि इतनी अधिक सर्दी पड़ रही है, क्या हमें लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराना चाहिए या एक दिन छोड़ के कराना चाहिए। और एक बहन का सवाल था कि जब हम लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान कराते हैं तो हमें किस तरह से कराना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ये सब शेयर कर रही हूँ। तो साथियों, हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हमारे घर में विराजमान रहते हैं और हमारे मन के भाव रहते हैं कि हम उनको अपना पुत्र समझें, भाई समझें, सखा समझें, पर लेकिन है तो वो भगवान ही। तो साथियों, मेरा मानना है कि हमें लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराना चाहिए और उनको रोज सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए। और जो हमारे घर में सात्विक भोजन बन रहा है उनको रोज भोग लगाना चाहिए। साथियों, जब हम हमारे लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान करा रहे हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि गंगा जल जब हमें लेना है तो पहले हमें गंगा जल लोटे में डालना है और उसके बाद हम देख लेंगे, अभी बहुत अधिक सर्दी है तो हम गुनगुना जल लेंगे सर्दी के हिसाब से और गंगा जल के ऊपर हम जल डालेंगे। और अगर हम पहले लोटे में जल डाल लेते हैं और ऊपर से गंगा जल डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा गंगा जल दूषित हो जाता है। और पहले हम गंगा जल डालते हैं फिर ऊपर से हम जल डालते हैं तो वो हमारा गंगा जल बन जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हम बर्तन में गंगा जल डालेंगे और ऊपर से हम उसमें जल डालेंगे। तो अभी साथियों, बहुत अधिक सर्दी है तो मुझे जो लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनानी है, ज्वेलरी पहनानी है, तो मैंने सब निकाल के रख ली। और देखो, साथ ही मैं डब्बों को सेट करती जाती हूँ, नहीं तो हमारा पूरा सामान बिखर जाता है। और देखो, ये हमारे गार्डन में फूल लगे थे तो मैंने फूल भी तोड़ लिए श्रृंगार के लिए। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी कंबल, रजाई, शॉल में छुपे हुए बैठे हैं। अब मैं उनको स्नान करा दूँगी। तो जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो हम स्टार भी बना सकते हैं बर्तन में, लेकिन अभी बहुत सर्दी है तो मैं जल्दी से फटाफट स्नान कराती हूँ लड्डू गोपाल जी को। पहले हम श्री चरणों पे जल चढ़ाएंगे, फिर ठाकुर जी के हाथों पे जल चढ़ाएंगे और अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। यहाँ पर मैंने पानी को चेक कर लिया था अच्छे से। और सर्दी में हमें लड्डू गोपाल जी को एक टॉवल से पोंछना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड भी नहीं लगे। और अगर हम ढंग से पोंछते नहीं हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी काले भी पड़ जाते हैं। देखो, मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया। देखो, मैंने आज लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया। क्यूट से लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही क्यूट लगते हैं। और अब मैं उनके आसन पे उनको विराजमान कर दूँगी और विराजमान करके मैं उनका श्रृंगार कर दूँगी, माला पहनाऊँगी उनको। और मैं सर्दियों में ज़्यादा चंदन नहीं लगाती हूँ, हाँ हल्का सा चंदन का तिलक ज़रूर लगा देती हूँ। मैंने कड़े पहना दिए लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि चंदन ठंडा होता है तो मैं सर्दियों में चंदन कम ही लगाती हूँ। और मैंने यहाँ पर हम मुकुट भी पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, लेकिन मैंने गरम कैप पहना दी है लड्डू गोपाल जी को। जो मैंने बहुत सारी कैप बना रखी है मेरे लड्डू गोपाल जी की। अभी बहुत अधिक सर्दी है साथियों, तो मैंने इस तरह के पोंचू बना रखे हैं लड्डू गोपाल जी को। ड्रेस के ऊपर से मैं उनको पहना देती हूँ तो हमारे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने श्रृंगार कर दिया है, तैयार हो गए हैं। अब जो हमने गार्डन में से फूल तोड़े थे तो वो फूल हम लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा फूल सर्दियों में नहीं अर्पित करती हूँ, बहुत ज़्यादा फूल हमें गर्मियों में अर्पित करने चाहिए। सर्दियों में मैं थोड़े से फूल लड्डू गोपाल जी को अर्पित करती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल जी को फूल बहुत प्रिय हैं तो मैं 2-4 फूल तो उनको रोज़ ही अर्पित कर देती हूँ। और अब मैंने लड्डू गोपाल जी को सबसे प्रिय उनका तुलसी जी का दे दी है, उनको भोग लगा दिया है। तो देखो, मेरे लड्डू गोपाल जी कितने क्यूट से लग रहे हैं। अब मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग लगाती हूँ। और सर्दियों में हम लड्डू बनाते हैं तो लड्डू का भी भोग हम रोज़ लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो अब हमने भोग लगा दिया है और तो हम लड्डू गोपाल जी की
आरती उतारेंगे। यहाँ पर मैं एक घी का दीपक जलाऊंगी और मेरे लड्डू गोपाल जी की आरती उतार दूंगी, नज़र उतार दूंगी। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। फिर मैं हाथ जोड़ के लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करूंगी कि अगर कोई सेवा में कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। तो साथियों, आज लंच में हमने बनाई थी बाजरे की खिचड़ी। तो उसमें मैंने घी डाल के, शक्कर डाल के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। मैं जो किचन में बनता है वही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। लेकिन भोग लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है। सात्विक चीज़ों का ही हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। राधे राधे।